हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी पोस्ट कोड 843 का कंप्यूटर सेक्शन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जो दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, हम उन्हें ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अपडेट कर देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31st। A code used for standardizing the storage and transfer of information amongst various computing devices is called। आपको बताना वो कोड जो आपकी स्टोरेज और ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कंप्यूटिंग डिवाइस में यूज़ होता है। अगर आपने मेरी कंप्यूटर अवेयरनेस वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको ये बताया भी था और आपसे कहा भी था कि आपको आस्काई कोड की एब्रीवेशन बतानी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनके लिए बहुत इजी था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये भी फुल फॉर्म आपसे पहले भी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स रिटन टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर प्रोग्राम्स। आपको बताना है ऐसे प्रोग्राम की कलेक्शन जो अदर प्रोग्राम को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक। आपको बताना है अगर आप एक मॉडल की बात करते हैं कंप्यूटर की तो उनमें सबसे अलग क्या होता है सभी में। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। देखिए ऑल ऑफ दिस क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया असेंबली ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपकी मेनली सेम ही होती है। ठीक है, और इनमें से दो में से एक ही लैंग्वेज हो सकती थी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंकर। आपको बताना है जो लिंकर एंड लोडर होते हैं उनमें से लिंकर क्या होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिएट्स अ लोड मॉड्यूल। इन केस आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का रॉन्ग सॉल्यूशन है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, बिकॉज हमने कोशिश की है कि आपको 100% सही सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, बट देर इज़ अ चांसेस ऑफ एरर जो हमेशा ही होते हैं। तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी मिस्टेक को करेक्ट भी करेंगे। The combination of operating system and processor in a computer is referred to as computers। आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन को कंप्यूटर में हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मेमोरी मैनेजर। आपको बताना है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मेमोरी मैनेजर बिहेव करता है तो वो क्या करता है। तो आपके यहाँ दिएगा कीप स्टैक ऑफ मेमोरी, एलोकेट्स मेमोरी, डी एलोकेट्स मेमोरी, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मल्टीटास्किंग कैन बी क्लासिफाइड एज। देखिए मल्टीटास्किंग से पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने पार्ट 1 में कवर किया है, तो आप वो देख सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि जो मल्टीटास्किंग है वो आप किन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिव। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, प्रिमिटिव एंड कोऑपरेटिव। विच बार इन MS विंडो कंटेन्स द नेम ऑफ अ प्रोग्राम अ कंप्यूटर यूजर इज वर्किंग विद। आपको बताना है अगर आप MS विंडो में काम कर रहे हैं तो कौन सा बार होता है जो प्रोग्राम के नेम को बताता है जब आप उसमें काम कर रहे होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन अदर बिकॉज। आपको बताना है अगर आप स्प्लिट विंडो मोड यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो एक टाइटल बार होता है वो दूसरे से ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, डार्कर लिटिल बार शोज एक्टिव विंडो। जो आपका
डार्क हुआ होता है टाइटल बार, वो बताता है कि आपकी जो विंडो हो अभी एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड टेक्स्ट बाउंड्री कैन बी डिस्प्लेड और हिडन फ्रॉम। आपको बताना है एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट की बाउंड्रीज होती हैं आपको उनको कैसे दिखा सकते हैं या कैसे हाइड कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शंस फ्रॉम टूल मेन्यू। भी वो निकलता कहाँ से वो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। आपको बताना है अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है तो कौन सा शॉर्टकट एमएस वर्ड में यूज होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस एंटर। देखिए शॉर्टकट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज हर क्वेश्चन में ये, हर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल कंडेंसिंग आउटपुट डेटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एक्स एक्सेल विच मेन्यू केप्ट द ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड। आपको बताना जो हमारा एम एस एक्सेल होता है कहाँ पर आपकी ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड होती है, किस मेन्यू में होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इन एक्सेल मेक इट इजी टू एंटर वैल्यू इनटू मैनी सेल्स विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। आपको बताना है अगर आप एम एस एक्सेल में मैनी सेल्स में या बहुत सेल्स में वैल्यूज़ को एंटर करना चाहते हैं विद अ फ्यू क्लिक्स तो कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिल सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल फंक्शन दैट राउंड्स अ सप्लाइड नंबर डाउन टू होल इंटीजर। आपको बताना है एक्सेल का ऐसा फंक्शन जो आपके राउंड्स नंबर को होल इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राउंड फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एम एस एक्सेल टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन अ प्री सेलेक्टेड रेंज प्रेस। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पोर्शन ऑफ द वर्कशीट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन कैन बी व्यूड थ्रू। आपको बताना है अगर आप एक वर्कशीट का पोर्शन को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे कैसे देखी जा सकती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, थ्रू वर्कशीट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट psx। आपको ये बताना है ये एक्सटेंशन इज़ यूज टू सेव एंड रन। तो ये किसके लिए होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावर पॉइंट शो या पावर पॉइंट स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल। आपको बताना है कौन से विजुअल और साउंड इफेक्ट्स होते हैं प्रेजेंटेशन में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं। ये सभी को भी पता है, उन्हें हम एनिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज फॉर अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट इन प्रेजेंटेशन फाइल। अगर आप किसी वर्ड को जैसे हम इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो आपकी कौन से शॉर्टकट से होती है, ये तो आपको पता ही है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउस यू टू। देखिए कई बार पूछा गया है आपका क्लिप आर्ट है क्लिप गैलरी, तो ये किसके लिए यूज होती है, ये होती है आपकी टू ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू अ स्लाइड और स्लाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपडेटिंग अ डेटाबेस मीन्स। आपको बताना है अगर आप डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन डी, रिवाइजिंग अ फाइल स्ट्रक्चर, रिकग्नाइजिंग द डेटाबेस एंड द मॉडिफाइंग और एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स। दिस इज मीन्स अपडेटिंग अ डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मैचिंग पैरामीटर ऑफ अ क्वेरी। आपको बताना है उन रिकॉर्ड्स की कलेक्शंस को आप क्या बताएंगे जो आपकी क्वेरी को मैच करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायनासेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई आर डायग्राम डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज आर प्रेजेंटेड बाय। आपको बताना है
जो आपका एंटिटी रिलेशन डायग्राम होता है उनमें जो ड्राइव एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डैश्ड एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेटा मॉडल इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ प्रीडोमिनेंट वे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हायरार्किकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीबीएमएस की टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। आपको बताना है अगर आपको जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें अगर आपको टेबल्स में रिलेशनशिप बताना है तो आप कौन सी की को यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉरेन की। इन अ रिलेशनल स्कीमा ईच ट्यूपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल्ड। आपको बताना है जब आप फील्ड्स को ईच ट्यूपल होता है जो उनको फील्ड्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज इन एम एस एक्सेस। आपको बताना है जो आपकी लॉजिकल वैल्यूज होती हैं अगर आपको एम एस एक्सेस में वो स्टोर करनी है तो हम कैसे स्टोर करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चैनल्स मूव डेटा रिलेटिवली स्लो। आपको बताना है कौन से जो आपके डेटा चैनल्स है वो डाटा को बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नैरो बैंड चैनल। लैन कैन यूज डेट आर्किटेक्चर। आपको बताना है जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि वो कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, देखिए स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया ए एंड बी। तो ऐसे जो आंसर होते हैं मेनली यस सही होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। तो देखिए ये थे आपकी 30 क्वेश्चंस और द टोटल 60 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ी भी मेरी मेहनत पसंद आई हो, बिकॉज अभी देखिए ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, फिर भी हमने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, डिसलाइक करना हो तो आप कमेंट कीजिए कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको सबसे पहले सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।